तो हेलो बच्चों। तो फिर आपका स्वागत है अपने चैनल पे जिसका नाम है सार्थक कॉमर्स वाला पे। तो बच्चों पिछली वीडियो में हमने कवर किया था टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट के अंदर माइक्रो एनवायरनमेंट को हमने कवर कर लिया था। अब इस वीडियो के अंदर हम मैक्रो एनवायरनमेंट को अपने कवर करने वाले हैं कि मैक्रो एनवायरनमेंट क्या होता है और बेसिकली मैक्रो एनवायरनमेंट के अंदर क्या क्या फोर्सेस और फैक्टर्स होते हैं और कौन कौन से एनवायरनमेंट के टाइप्स आते हैं। सबसे पहले मैक्रो एनवायरनमेंट होता क्या है। मैक्रो एनवायरनमेंट बेसिकली आप कह सकते हो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है। मैक्रो एनवायरनमेंट का मतलब है ऐसा एनवायरनमेंट जिसके अंदर जितने भी सारे फैक्टर्स आते हैं वो सारे फैक्टर्स एक्सटर्नल होते हैं। मैक्रो एनवायरनमेंट को हम दूसरी भाषा में एक्सटर्नल एनवायरनमेंट भी बोलते थे। जैसे हम माइक्रो एनवायरनमेंट को इंटरनल एनवायरनमेंट बोलते थे ना, वैसे ही हम मैक्रो एनवायरनमेंट को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट भी कहते हैं। यानी कि मैक्रो एनवायरनमेंट के अंदर जितने भी सारे फैक्टर्स होते हैं ना, वो सारे फैक्टर्स एक्सटर्नल होते हैं, यानी कि बिज़नेस के कंट्रोल में नहीं होते हैं। तो ये बिज़नेस के कंट्रोल के बाहर होते हैं। तो ये ऐसा एनवायरनमेंट होता है जिसके अंदर वो सारे फोर्सेस और फैक्टर्स आते हैं जो बिज़नेस के कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं होते। इनका इम्पैक्ट सभी बिजनेसेस पे पड़ता है। अब बिज़नेस के ऊपर है कि वो इसके लिए कैसे प्लान रहते हैं और इसको अपनी अपॉर्चुनिटीज़ बनाते हैं या एज अ थ्रेट अपने बिज़नेस के ऊपर इसका जो है गलत तरीके से इसका क्या आने देते हैं, गलत तरीके से इसका अफेक्ट आने देते हैं। अब अगर मैं मैक्रो एनवायरनमेंट के अंदर बात करूँ तो हमारे इसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं या बहुत सारे आप कह सकते हो अदर फैक्टर्स और फोर्सेस आते हैं, जैसा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, लीगल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, ग्लोबल एनवायरनमेंट और नेचुरल। अगर मैं इन पाँचों की बात करूँ तो ये पाँचों आपने अपने 10+2 लेवल तक भी स्टडी किए होंगे। ये दो जो हैं ये आपको नए ग्रेजुएशन के अंदर मिलते हैं, तो 12th वालों के लिए भी ये काफ़ी बेनिफिशियल वीडियो है। अब हम बात करते हैं इन सारे एनवायरनमेंट की कि इनके अंदर क्या हम जनरली पढ़ते हैं। अगर मैं अपने वे ऑफ लर्निंग की बात बताऊं तो 12th में जनरली मैं क्या करता था, सिर्फ एनवायरनमेंट का मतलब समझता था और इनके सारे कंपोनेंट्स को लर्न कर लेता था। अगर बड़े लेवल पे भी आप जाओगे तो इनके ऊपर केस स्टडीज़ काफ़ी आती हैं। तो मेरी एक एडवाइस आप सभी को कि आप इनके कंपोनेंट्स को बस रट लो, ये याद कर लो। इनके कंपोनेंट्स को आप एक बार जब याद कर लोगे ना, तो आपको इनसे रिलेटेड कोई भी चीज़ पूछी जाएगी केस स्टडी के अंदर तो आप सीधा आंसर दे दोगे उस एनवायरनमेंट का। तो मैं तो इस तरीके से याद करता हूँ, इसलिए इस वीडियो में भी मैं आपको इसी तरीके से समझाने वाला हूँ। सबसे पहले होता है हमारा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट नाम से ही समझ आ रहा है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट बेसिकली वो सारे फैक्टर्स जो एक बिज़नेस के इकोनॉमिक परफॉर्मेंस पे अफेक्ट डालते हैं, वो सारे फैक्टर्स हमारे किसके अंदर आते हैं, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर आते हैं। द फोर्सेस विच मेक इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ अ बिजनेस आर नोन एज इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। वो सारे फैक्टर्स और फोर्सेस जो इकोनॉमिकली इम्पैक्ट करते हैं एक बिज़नेस की परफॉर्मेंस को, वो सारा हमारे किसके अंदर आते हैं, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर आते हैं। केस स्टडी के लिए ये कंपोनेंट्स आप याद कर लो कि कौन कौन से आते हैं। इनसे रिलेटेड कुछ भी चीज़ पूछी जाए तो इन सारे कंपोनेंट से रिलेटेड कुछ भी चीज़ पूछी जाए तो मतलब ये कौन सा एनवायरनमेंट है, इकोनॉमिक। कंपोनेंट की बात करूँ तो प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर से रिलेटेड बात अगर किसी भी केस स्टडी के अंदर पूछी जाए तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। जीडीपी जीएनपी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, इंटरेस्ट रेट इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड फॉरेन एक्सचेंज इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, एग्रीकल्चर रिलेटेड एनी इशू इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, मनी सप्लाई इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। और मैं सीधा सीधा बोलूँ तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का मतलब है कि एक ऐसा एनवायरनमेंट, या आप कह सकते हो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का मतलब इसके अंदर वो सारे फोर्सेस आते हैं जो किसी भी बिज़नेस के ना इकोनॉमिक परफॉर्मेंस पे ज़्यादा इफ़ेक्ट डालते हैं। इकोनॉमिक मतलब आर्थिक रूप से पैसे पे जो ज़्यादा इफ़ेक्ट डालते हैं ना फैक्टर्स, वो सारे हमारे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर आते हैं। और कहीं ना कहीं अगर मैं आप बोल रहे हो ना कि कंपोनेंट सर बहुत ज़्यादा है, तो आप इसे याद पता है कैसे भी कर सकते हो। नाम क्या है, इकोनॉमिक, यानी कि इकोनॉमी पे जो असर डालते हैं, इकोनॉमिकली असर डालते हैं। इकोनॉमिक्स के अंदर आप सारे कंपोनेंट ये पढ़ते हो। जीडीपी आपने 12th की इकोनॉमिक्स में पढ़ा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी 12th की इकोनॉमिक्स में पढ़ा है, बैलेंस ऑफ पेमेंट फॉरेन एक्सचेंज भी 12th की इकोनॉमिक्स में पढ़ा है, एग्रीकल्चर इंडियन इकोनॉमिक में पढ़ा है, मनी सप्लाई भी 12th की मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा है। तो ऐसे क्यों नहीं याद रख सकते कि ये सारे चैप्टर भी किसके, हमारे इकोनॉमिक बुक के भी हैं 12th वाले। तो आप इन्हें ईजिली याद रख सकते हो कि ये किसके अंदर आते हैं, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर आते हैं। दूसरा आता है हमारा सोशल एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट क्या कहता है, ऑल द फैक्टर्स रिलेटेड टू सोसाइटी आर इंक्लूडेड इन सोशल एनवायरनमेंट।
वो सारे फैक्टर्स जो सोसाइटी से रिलेटेड होते हैं और समाज से रिलेटेड होते हैं, सामाजिक मुद्दों से रिलेट होते हैं, जो कहीं ना कहीं बिज़नेस के हाथ में नहीं होते फिर भी बिज़नेस की परफॉर्मेंस पे काफ़ी इम्पैक्ट डालते हैं, वो सारे हमारे सोशल एनवायरनमेंट कहलाते हैं, या वो सारे फैक्टर्स हमारे सोशल एनवायरनमेंट के अंदर आते हैं। ऑल द फैक्टर्स रिलेटेड टू सोसाइटी आर इंक्लूडेड इन सोशल एनवायरनमेंट। कंपोनेंट्स क्या है? फेस्टिवल्स। क्या ये बिज़नेस के हाथ में है? नहीं। लेकिन आप देखते हो फेस्टिवल में हर रेडी वाला, जैसे होली के टाइम पे वो रंग लगा लेता है, रंग की रेडी लगा लेता है, दिवाली होती है तो पटाखों का स्टॉल लगा लेता है। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हो फेस्टिवल्स चेंज होते हैं, वो तो पूरा हमारी डाइवर्सिटी के ऊपर है, वो बिज़नेस के हाथ में तो नहीं है। लेकिन बिज़नेस को उन सोशल चेंजेस के हिसाब से क्या करना पड़ेगा, अपने आप को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो फेस्टिवल्स इसके अंदर आते हैं, कंपोजिशन ऑफ अ फैमिली आती है, साथ ही साथ इसके अंदर आता है हमारा टेस्ट कस्टमर्स का, कंजम्पशन हैबिट्स आती हैं। अगर लिटरेसी रेट से रिलेटेड बात की गई है तो वो भी हमारा सोशल एनवायरनमेंट के अंदर ही आता है। बर्थ रेट, डेथ रेट भी सोशल एनवायरनमेंट के अंदर आता है। जेंडर इक्वालिटी या इनइक्वालिटी से रिलेटेड बात भी सोशल एनवायरनमेंट के अंदर आती है। तो मैं पर्सनली ये बहुत ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ टिप कि अगर आपको इनसे रिलेटेड केस स्टडीज़ याद करनी है तो कुछ मत करो, इनके बस एनवायरनमेंट का सिंपल मतलब समझो, ऑटोमेटिकली इनके कंपोनेंट्स को आप रट लो कि कौन कौन से कंपोनेंट इसके अंदर आते हैं। आपको ये सारे कंपोनेंट अगर याद है ना, और जैसे ही आपने देखा, मान लो किसी केस स्टडी में बोला है कि कंज्यूमर्स यहाँ आइसक्रीम ज़्यादा खाते थे और यहाँ पे ऑर्गेनिक फूड ज़्यादा खाते हैं, तो ये कंजम्पशन हैबिट हो गई, किसके अंदर है? सोशल। सीधा याद आएगा, सीधा सोशल लिख के आओगे, ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं। ये एक स्मार्ट स्टडी का एक तरीका है जो मैं जनरली फॉलो करता था जब भी एनवायरनमेंट से रिलेटेड कोई भी केस स्टडी आती थी। तो मैं हमेशा ना इनको पढ़ने पर ज़्यादा ध्यान लगाता था एज़ कम्पेयर टू इसको समझने से। समझना तो इसका वर्ड का मतलब है सिर्फ, आपको इनके कंपोनेंट को याद करो, देखो एकदम से कैसे आप सीधा केस स्टडी में नाम लिख के आओगे एनवायरनमेंट का, शर्त लगा लो। तो सोशल एनवायरनमेंट मतलब सोसाइटी से रिलेटेड जितने भी फैक्टर्स होते हैं वो सारे हमारे सोशल एनवायरनमेंट के अंदर आते हैं, और ये सारे कंपोनेंट्स उसके हैं जो केस स्टडी में आपको इंक्लूड करके पूछे जा सकते हैं। तो अगर इनमें से कोई भी कंपोनेंट आए तो इसका मतलब वो कौन सा है? सोशल एनवायरनमेंट है। ठीक है। तीसरा सबसे जब से जो इजी होता है हमारा जो एनवायरनमेंट होता है, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, बहुत ही इजी। ऑल टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स आर इंक्लूडेड इन टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, यानी कि जितने भी टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स हैं वो सारे हमारे किसके अंदर इंक्लूड होते हैं? टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट के अंदर। कंपोनेंट्स क्या क्या हैं? कोई भी नया इनोवेशन और टेक्नोलॉजी हो, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। कोई भी नया मेथड यूज़ किया जा रहा हो प्रोडक्शन या किसी भी चीज़ के लिए, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपने इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर भी पढ़ा था इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, लेकिन स्पेशली याद रखना, इसे मैं एज अ एक्सेप्शन याद रखता था, जब भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किया जा रहा हो टेक्नोलॉजी का, तो याद रखना वो हमेशा टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में आएगा। ये बहुत ज़्यादा नहीं पूछते, लेकिन जब भी पूछते हैं तो बच्चे कभी कभार गलत कर देते हैं। अगर टेक्नोलॉजी का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हो रहा है तो इकोनॉमिकल मत लिखना, वहाँ पे टेक्नोलॉजिकल ही आएगा, और कोई भी रिसर्च की जा रही है तो टेक्नोलॉजी का एग्जाम्पल दिए। ये बहुत केस स्टडी पूछी भी जाती है कि राम जो है, मान लो वो ऑनलाइन टिकट बुक कर रहा है, या पहले वो ऑफलाइन करता था, जाके करता था, अब वो ऑनलाइन कर ले रहा है। तो ये बेसिकली क्या है? नया इनोवेशन ही तो है, नया मेथड ही तो यूज़ किया जा रहा है। पहले हम ट्रेन जाके बुक करते थे, टिकट लेते थे, अब क्या करते हैं? घर बैठे ऑनलाइन टिकट बुक कर देते हैं। तो ये एग्जांपल है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट का। चौथा आता है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट नाम से ही समझ आता है, राजनीतिक, पॉलिटिकल गवर्नमेंट एनवायरनमेंट, या इसे कहते हैं पॉलिटिकल या गवर्नमेंट एनवायरनमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो आप, ये मैंने गलती से लिख दिया हुआ शायद। तो पॉलिटिकल या गवर्नमेंट एनवायरनमेंट भी इसे हम कहते हैं। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट क्या होता है? व्हेन ऑल पॉलिटिकल फैक्टर्स अफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ अ बिजनेस इज कॉल्ड पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। पॉलिटिक्स यानी कि राजनीति से रिलेटेड जितने भी फैक्टर्स हैं वो सारे हमारे क्या बनाते हैं? पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। इसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं ये बहुत बहुत ध्यान से देखिएगा। गवर्नमेंट इंटरवीन इन बिजनेस, यानी कि अगर गवर्नमेंट के कुछ करने से बिजनेस में कुछ चेंज आ रहा है तो वो आएगा पॉलिटिकल में। आइडियोलॉजी ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स, वेरी इजी। किसी भी पॉलिटिकल लीडर के बारे में बताया जा रहा है केस स्टडी में कि जवाहरलाल नेहरू जी ने उस टाइम पे ये किया, तो वो भी किस में आएगा? पॉलिटिकल। प्रोफाइल बताई जा रही है लीडर की, पॉलिटिकल में आएगा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंट्री, यानी कि अगर पार्लियामेंट से या कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कोई भी बात आ रही है तो वो पॉलिटिकल के अंदर आएगी। नेचर ऑफ द कंट्री विद फॉरेन कंट्रीज़, यानी कि अगर हमारी कंट्री का किसी फॉरेन कंट्री से कोई रिलेशन बता रहे हैं तो वो भी पॉलिटिकल के अंदर ही आने वाला है। इसके बाद आता है हमारा
लास्ट नहीं, ये एज़ पर 12th के हिसाब से लास्ट है, लेकिन वैसे लास्ट नहीं माना जाएगा। उसके बाद आता है लीगल एनवायरनमेंट। लीगल एनवायरनमेंट क्या है? लीगल एनवायरनमेंट में मैंने सिंपल लिखा है ऑल एक्ट्स कम इन लीगल एनवायरनमेंट। लीगल एनवायरनमेंट के अंदर सारे क्या आते हैं? एक्ट्स आते हैं। तो मेरे सिंपल सा फंडा याद रखो, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मत बनाओ। अगर कोई भी एक्ट दे दिया जाता है केस स्टडी में तो सीधा सीधा लीगल एनवायरनमेंट के अंदर। जीएसटी एक्ट लीगल एनवायरनमेंट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लीगल एनवायरनमेंट, पार्टनरशिप एक्ट लीगल एनवायरनमेंट। और अगर ऐसा बोल रहे हैं कि अल्कोहल और बेसिकली सिगार या हम टोबैको पे ये लिखा रहता है इंजूरियस टू हेल्थ, लीगल एनवायरनमेंट। ठीक है, तो कानून से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें लॉ से रिलेटेड वो सारे लीगल एनवायरनमेंट के अंदर ही आते हैं। अब दो ऐड हो जाते हैं अगर मैं 12th के बाद बात करूं ग्रेजुएशन के लेवल पे, वो होता है एक नेचुरल एनवायरनमेंट और एक होता है ग्लोबल एनवायरनमेंट। नेचुरल एनवायरनमेंट नाम से ही आप बहुत सिंक्रोनाइज़ कर पा रहे होगे। नेचुरल एनवायरनमेंट बेसिकली जितने भी नेचुरल एस्पेक्ट्स हैं वो सारे किसके अंदर आते हैं? नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर आते हैं। जैसे नेचुरल कैलामिटी, फॉर एग्जांपल अर्थक्वेक, आपका जो गोडाउन है, जो आपका स्टॉक है वो पूरा बर्बाद हो गया, तो क्या किया? बिज़नेस की परफॉर्मेंस को कहीं ना कहीं अफेक्ट कर दिया ना। लेकिन नेचुरल मतलब वो प्राकृतिक रूप से हुआ है। स्ट्राइक बाय एम्प्लॉयज़ नेचुरल है, अगर एम्प्लॉयज़ ने मान लो अपनी मर्ज़ी से स्ट्राइक कर दी, वो सेटिस्फाई नहीं है, नेचुरल। सीजनल चेंजेस, मान लो किसी की क्लॉथ का बिज़नेस है, अभी एकदम से अभी गर्मियाँ थी और 3-4 महीने भी चलने वाली थी, लेकिन अचानक से ठंड आ गई। सीजन्स का किसको पता है? तो क्या हो गया यहाँ पे? उसने स्टॉक मंगाया था गर्मियों के कपड़ों का, लेकिन अब मंगाना पड़ेगा सर्दियों का, तो उसमें भी उसका बिज़नेस में परफॉर्मेंस पे अफेक्ट पड़ा ना। तो जितने भी नेचुरल एस्पेक्ट्स हैं वो सारे हमारे क्या बनाते हैं? नेचुरल एनवायरनमेंट को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। लास्ट आता है ग्लोबल एनवायरनमेंट। ऑल द ग्लोबल एस्पेक्ट्स आर इंक्लूडेड इन ग्लोबल एनवायरनमेंट। जितने भी ग्लोबली चेंजेस होते हैं और ग्लोबली ऐसे चेंजेस जो बिज़नेस की परफॉर्मेंस पे इफेक्ट डाल रहे हैं, इकोनॉमी पे इफेक्ट डाल रहे हैं, वो सारे हमारे ग्लोबल एनवायरनमेंट को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। ऐसे सबसे बढ़िया एग्जांपल है आपका पहला मैंने दिया है रशिया यूक्रेन वॉर। अभी देखो रशिया यूक्रेन वॉर से बहुत जगह जो अगर आप देखोगे जीडीपी है जो काफ़ी अफेक्ट हुई, काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ की बिजनेसेस पे बहुत अफेक्ट पड़ा। तो ये क्यों था? क्योंकि ग्लोबली क्या हो रहा था? एक वॉर चल रहा था जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा वेरियस इकोनॉमीज़ पे, बिजनेसेस पे। बिजनेसेस जब सही से नहीं चले तो जीडीपी गिर गई ऑटोमेटिकली, और कंट्रीज़ की इकोनॉमीज़ भी उतनी अच्छी नहीं चल रही। सेकंड सबसे बेहतरीन एग्जांपल कोविड। कोविड क्या हुआ? ग्लोबली एक बीमारी आई, कोविड आ गया, कितने बिजनेसेस ठप हो गए, जीडीपी सब कंट्रीज़ की गिर गई। तो एक ग्लोबल डिजीज़ था जिसने इकोनॉमीज़ पे बहुत इम्पैक्ट डाला। तो ये हो गए हमारे सारे एनवायरनमेंट, माइक्रो एनवायरनमेंट। होप करता हूँ पसंद आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। ओके बाय।